हेलो, वेलकम टू हॉस्टल स्टडी। आई एम दुर्गेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किम जोंग उन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। क्या वो वाकई में कोमा में चले गए हैं कि क्या है। किम जोंग उन जो 36 साल के हैं, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया हैं। हाल में कुछ ऐसे रूमर सामने आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि किम जोंग उन या तो कोमा में चले गए हैं या ब्रेन डेड हो चुके हैं। आइए जानते हैं इनके पूरे हेल्थ के बारे में क्या है एक्चुअल में। नेस्ली अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, CNN के जो चीफ हैं, और उसके अलावा NBC से या ट्विटर के थ्रू और या इसके अलावा आर्टिकल के थ्रू ये कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा था कि किम जोंग की कार्डियक सर्जरी हो रही थी और उसी दौरान वे कोमा में चले गए। और इस न्यूज़ को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। आज पूरे दिन यही डिस्कस किया गया, चाहे वो पूरे एशियन कंट्री हो, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना हो, वहाँ पर भी यही न्यूज़ डिस्कस हो रही है कि क्या वाकई में किम जोंग कोमा में चले गए हैं या ब्रेन डेड हो गए हैं। इसके बारे में कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा मिल नहीं पाती हैं। क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक दूसरा रूमर्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि किम जोंग उन दिल की सर्जरी करवाने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, या वे कोमा में चले गए हैं या मर गए हैं। इसके अलावा एक जो उनकी नेबर कंट्री है दक्षिण कोरिया, उसने भी यही कहा है कि ये न्यूज़ है एक अफवाह मात्र है, अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। अगर दूसरे रिसोर्सेस की बात करें तो दूसरे रिसोर्सेस पता चलता है कि 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन जो समारोह होता है, किम जोंग उसमें शामिल नहीं हुए थे। ये देश का सबसे बड़ा आयोजन होता है। किम जोंग के दादा जो उत्तर कोरिया के संस्थापक भी हैं, किम जोंग ने कभी भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं किया है। इस कार्यक्रम में भाग न लेना लगभग असंभव था। इसके बाद ही किम जोंग के बारे में न्यूज आने लगी थी। सरकारी मीडिया में उन्हें 12 अप्रैल को लास्ट बार देखा गया था जब वे लड़ाकू विमान का निरीक्षण कर रहे थे। इसके बाद उनको कभी ऐसे देखा गया नहीं है। इसी के बाद से 12 अप्रैल के बाद से ही 15 अप्रैल के बाद से ही उनकी हेल्थ के बारे में अफवाहें निकलने लगी। अगर मान लो किम जोंग उन बीमार भी होता है तो इसका इम्पैक्ट नॉर्थ कोरिया पे क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट जो लीडरशिप है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर इससे पहले मैं आपको अभी बता दूं, अभी के लिए ये बात कंफर्म हो चुकी है, किम जोंग उन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें भी हैं कि उनका ब्रेन डेड हो गया है या कोमा में चले गए हैं। ये नाम मात्र अफवाह ही हैं। हाँ, ओवरऑल उनकी तबीयत ज़रूर ख़राब है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के ऑफिसर ने भी कंफर्म किया है। इसके अलावा मीडिया जो सोर्सेस हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि किम जोंग उन अभी के लिए स्टेबल हैं। मगर इस पूरे एपिसोड में एक लार्जर क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया को चिंता करनी चाहिए, जो मैं कहूँगा बिल्कुल करनी चाहिए। इस इशू को लेकर एक बहुत अच्छी किताब है द ग्रेट सक्सेस, इसको एना फील्ड ने लिखा है। ये किताब बहुत अच्छी है जो उनकी हेल्थ के बारे में बताती है। इस किताब में पहले ये बताया गया कि किम जोंग की जो ओवरऑल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब है। आप अगर इसकी फिजिक देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि 2014 से ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी। एक बार वे 30 दिनों के लिए एकदम अचानक से गायब हो गए, क्योंकि उनको गठिया का अटैक आया था, चल नहीं पा रहे थे। इसके बाद जब वो वापस मीडिया के सामने आए तो एक वॉकिंग स्टिक के साथ दिखाई दिए। जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, उनके साथ भी एक इवेंट हुआ था, उनको कुछ पेड़ लगाने थे। तो जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे उन्होंने पेड़ आसानी से लगा दिए, आसानी से मिट्टी डाल दी। लेकिन उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने मिट्टी नहीं डाल पाई। उनका मुंह लाल हो गया था, उनको काफ़ी दिक्कत आई थी। किम जोंग उन की जो उम्र है वो 35 के आसपास थी। वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी। इसी बुक में ये भी बताया गया है कि जब किम जोंग उन साउथ कोरिया गए तो वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें देखकर एनालिसिस किया उनकी बॉडी की हेल्थ क्या होगी। जो इसकी बॉडी मास
इंडेक्स है 45 से 46 है, और जो हाइट है 5.7 इंच है, और इनका जो टोटल वेट है लगभग 300 पाउंड है, मतलब लगभग वही 137 किलोग्राम है। किम जोंग उन की एक बैड हैबिट हम लोग कह सकते हैं स्मोकिंग की है, जिसकी वजह से इनकी ऑलरेडी 10 से 20 साल उम्र कम हो चुकी है। नाउ ये तो कंडीशन हो गई है किम जोंग उन की हेल्थ के बारे में, लेकिन अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें कि क्या होगा यदि किम जोंग उन मर जाए, ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो वाकई में कोमा में है। ये तो दूसरी बात है। अगर हम लोग डिस्कस करें क्या होगा यदि किम जोंग उन मर जाए, दुनिया भर में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस अनस्टेबल कंट्री को जो तानाशाह है, यदि वो अचानक मर जाता है तो इस कंट्री के साथ क्या होगा, क्या अभी तक डिसाइड है, नहीं है, उनके बाद उनको कौन संभालेगा। किम जोंग के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा यंग हैं, पब्लिक में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती नहीं है। इसके अलावा उनकी जो बीवी है वो मीडिया में काफ़ी विजुअल तो रहती है, मगर उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। किम जोंग उनकी की एक बहन है किम यो जुंग, जो इनकी काफ़ी मदद करती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कोरिया जब से अस्तित्व में आया है, जब से वजूद में आया है, वहाँ के फीमेल्स को कभी भी ज़्यादा पावर मिली नहीं है। ओवरऑल हम अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ पता नहीं है। किम जोंग के बाद में सत्ता कौन संभालेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सत्ता में कोई अच्छा नेता आ पाता है और सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो टूट जाता है और बड़ी संख्या में आपको रेफ्यूजीज देखने को मिलते हैं। अगर उत्तर कोरिया की आबादी जो है लगभग 2,55,00,000 है, इसमें से बहुत बड़ा भाग लगभग 60 से 70% लोग गरीब हैं जो साउथ कोरिया चाइना में एंट्री करेंगे। इसके बाद सत्ता में कौन आता है, इसके अलावा उनके पास न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियार हैं जो पता नहीं है किसके हाथ में जाते हैं और इनका कैसे यूज होगा। नाउ देखना ये होगा कि हम लोगों के हाथ में किम जोंग की हेल्थ तो हाथ में है नहीं, लेकिन दुनिया के जो जिम्मेदार देश हैं वो सामने आए और अपनी योजना बनाएं। यदि किम जोंग उन मर जाए तो उस देश की सत्ता कैसे की जाएगी, इसके लिए वो काम करें और जितनी जल्दी हो सके इस अनस्टेबल कंट्री को स्टेबल करने का प्रयास करें। लास्ट में कंक्लूजन हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोगों को पता तो है नहीं कि क्या होगा, किम जोंग की जो डेथ होगी या नहीं होगी, किंतु जो बड़े देश हैं या जो कोरिया शांत समझौता में शामिल हुए थे जैसे रूस, चीन, यूएसए, वो साथ आएँ और अपनी एक योजना बनाएं ताकि जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक कम हो सके तथा इस अनस्टेबल जो कंट्री है उसको स्टेबल कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा और सारी जानकारी आपको मिली होगी किम जोंग उन के बारे में। आपकी क्या राय है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कौन राजा बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें। थैंक यू।